Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello, Jai Hind. Welcome to Maheshan IAS digital platform once again. I am really very serious regarding the discussion of this particular article in front of you people. मैं आपके सामने ये आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं एंड आई एम डैम सीरियस. दोस्तों, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, अमेरिका, ध्यान रखना उनके मंसूबे साफ साफ पूरे होते नजर आ रहे हैं. मैं आपको बहुत डीपनेस के साथ इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा. इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है और साथ ही वो मंसूबे भी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. बहुत ध्यान से आपको यह आर्टिकल सुनना है अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो. आपने फिलहाल में देखा होगा देयर इज अ काइंड ऑफ अपराइजिंग इन लद्दाख हैज बीन टेक्स प्लेस. लद्दाख में एक अपराइजिंग हो चुकी है और जिसको नाम दिया जा रहा है जेन जी रिवॉल्यूशन. आपको क्या लगता है, चाहे नेपाल में हमने जितनी हेल्प की हो या जो भी कुछ किया हो, दोस्तों नेपाल के लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा वहम है, यानी उसके अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि यह भारत ने करवाया है जो कू हुआ है नेपाल में. एक बहुत बड़ा तबका ऐसा मानता है कि भारत का इसमें हाथ है. वे मंसूबों को पहचान नहीं पाए, ना सीआईए ना डीप स्टेट. भारत में ऐसा करवाना है और इसके लिए कई सारे देश तैयार बैठे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, अमेरिका तो है ही है. दोस्तों, आपने लद्दाख में देखा होगा जेनजी रिवॉल्यूशन के नाम पर क्या हुआ है. आपने 3 इडियट मूवी देखी है. 3 इडियट मूवी में जो एक कैरेक्टर था फुनसुक बेंगडू, रेंचो जिसको कहते थे, वो एक आदमी के जीवन से प्रभावित कैरेक्टर था. उसका नाम है सोनम वांगचुक. लद्दाख के हैं सोनम वांगचुक, इंजीनियर हैं पेशे से और दोस्तों एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं. बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं. जेनजी प्रोटेस्ट, ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज है. लद्दाख में अभी अभी बीजेपी के हेडक्वार्टर्स को, जो बीजेपी के ऑफिस है, उसको जला दिया गया है. वहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 60 से ज्यादा लोग घायल हैं. इसमें सबसे ज्यादा दुख वाली जो बात है वो यह है कि इसमें एंगल निकल के आ रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन का, यानी विपक्ष की पार्टी का. दोस्तों ध्यान रखना, जब देश आपस में लड़ता है तो तीसरा आदमी रोटी सेक जाता है. ऐसी विषम परिस्थितियों में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार नहीं थी तो वे सरकार के साथ खड़े होते थे कि बात देश की आएगी तो मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, हां बात राजनीति की है तो मैं इनके सारे जो भी इनकी कमियां होंगी वो सारी उजागर करूंगा पार्लियामेंट के अंदर. और असली राजनीति होती इसीलिए है. मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से समझना ये चीजें जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. देखिए यहां एक बार थोड़ा ध्यान से समझना प्लीज. यहां लिखा हुआ है वायलेंस ब्रोक आउट इन लेह वेडनेसडे, प्रोटेस्टर्स सेट फायर टू द बीजेपी ऑफिस. बीजेपी ऑफिस था जो, उसको आग लगा दी है. सीआरपीएफ की वैन में आग लगा दी है. एटलीस्ट 4 लोग मारे जा चुके हैं और 60 से ऊपर घायल हैं. कर्फ्यू है इस समय लेह में, लद्दाख के अंदर कर्फ्यू है इस समय. कर्फ्यू का मतलब क्या होता है, धारा 144 लागू है, अधिनियम 1956 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंदर. अब ये जब लग जाती है मतलब फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप्स आर क्लोज्ड. भारत में ये आपको अधिकार दिया जाता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, आपकी कोई दिक्कत है आप प्रोटेस्ट करके सरकार को सुनाएं, लेकिन कानून को हाथ में लेना बिल्कुल गैर कानूनी है. अब धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है लेह के अंदर. आपने देखा होगा प्रोटेस्टर्स क्या होते हैं, वायलेंट हो गए हैं और आउटबस्ट हो गया है यंग जनरेशन का. ऐसा किसने कहा है, यह सोनम वांगचुक ने कहा है. सोनम वांगचुक एक आदमी है दोस्तों जो एनवायरमेंटलिस्ट है, वो लद्दाख के लिए उसको 6th शेड्यूल में शामिल करवाने की बात कर रहा है. 6th शेड्यूल क्या है, क्यों शामिल करवाने की बात कर रहा है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. फिलहाल इतना बता देता हूं कि वो 35 दिन की हंगर स्ट्राइक पे था, भूख हड़ताल पे था. और भूख हड़ताल के दौरान वो सरकार से कहना चाह रहा था कि 5 अगस्त 2019 को जब आपने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया, आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया, उसके बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए दोनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख. तब आपने हमसे कुछ वायदे किए थे, वो वायदे आप पूरे नहीं कर रहे हैं. मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, लद्दाख बहुत बड़ा रीजन है लेकिन वो खाली रीजन है. वो वहां पर स्नो डेजर्ट है, यानी बहुत ठंडा है, बर्फीला है, लेकिन डेजर्ट है. वहां पर उनके जो लोकल लोग हैं वो लकड़ियां लेने जाते हैं, गाय चराते हैं, बकरियां चराते हैं. तो वे ये कहते हैं कि यहां जो धूप पड़ती है ना वो एकदम सीधी पड़ती है. सोलर एनर्जी का सोर्स है ये. अब सोलर एनर्जी का ये सोर्स है तो वहां पर लोग प्लांट लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को यहां की जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और हमारा कोई अधिकार उसमें नहीं है, हम कैसे रोकें, क्योंकि हमको तो राज्यपाल गवर्न करता है, जो कौन है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और प्रेसिडेंट. अब देखिए यहां पर ये कह रहे हैं ये जेनजी रिवॉल्यूशन है. जेनजी का मतलब मैंने आपको समझाया था नेपाल वाले प्रोटेस्ट में, बहुत ध्यान से समझना, ये कहानी खुलने जा रही है. अब
यहां आप देखिए, लद्दाख प्रोटेस्ट लाइव अपडेट्स 4 किल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेज पुलिस फायर्ड, पुलिस ने गोली चला दी थी यहां पे। अब मिनिस्ट्री कह रही है कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई जब जनता ने अटैक कर दिया पर्सनल्स पर। किस पर? सिक्योरिटी पर्सनल्स पर। तो उन्होंने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, अगर वो नहीं चलाते तो उनको मार दिया जाता। दोस्तों आप एक बात समझिए, सोनम वांगचुक बहुत ही शांतिप्रिय व्यक्ति है। वो लद्दाख में बैठ के बहुत, आज की बात नहीं है ये 35 दिन की, वो 3-4 साल से प्रोटेस्ट कर रहा है, आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन नेपाल का फायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्व इसमें शामिल हुए और भारत की सोवरेनिटी पर काला धब्बा डेंट लगाने के लिए खड़े हो गए। आपको देश के सारे माजरे समझने पड़ेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी। 5 पॉइंट प्रोटेस्ट है, मैं समझाऊंगा क्या है 5 पॉइंट प्रोटेस्ट। ये देखिए, प्रॉपर्टी को वेंडलाइज कर दिया, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया है। कहां पर? लद्दाख के अंदर। प्रोटेस्टर रिपोर्टेडली सेट फायर टू द लोकल बीजेपी ऑफिस, जो वहां का लोकल बीजेपी का ऑफिस था। यानी आप ये देखिए ना, सरकार के खिलाफ डिसेंट जनरेट किया जा रहा है, रोष जनरेट किया जा रहा है कि कैसे भी इसको खत्म करो। जबकि सरकार वादा कर चुकी थी कि 25-26 सितंबर को मीटिंग करेंगे लद्दाख के हाई कमिश्नरों से। उनका 5 अक्टूबर को उनकी मीटिंग है लद्दाख वालों से। लेकिन अब अगर मीटिंग हो जाती 25 तारीख को, 26 तारीख को मीटिंग हो रही होती, तो दोस्तों यह मामला दब जाता वहीं के वहीं, सरकार फिर हीरो बन जाती। अगर 5 अक्टूबर को फिर मीटिंग हो जाती तो फिर कोई ना कोई वो निकल जाता सॉल्यूशन। इस मीटिंग को नहीं होने देना था, इससे पहले बवंडर करना था। अब देखिए आप यहां पर पब्लिक गैदरिंग पर रेस्ट्रिक्शन लगी है, यानी आर्टिकल 144, वो धारा 144 लागू है बीएनएसएस की। यहां देखिए हंगर स्ट्राइक थी जो सोनम वांगचुक कर रहे थे दोस्तों, और सोनम वांगचुक ने यूथ विंग ऑफ द अपेक्स बॉडी लैब, इसके हैं वो लेह अपेक्स बॉडी, 2 हैं यहां पर। अब ले अपेक्स बॉडी आफ्टर 2 एल्डरली प्रोटेस्टर्स, जो साथ में बैठ के भूख हड़ताल कर रहे थे, 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई, उनको लेके गए हॉस्पिटल और इस बात पर कहा कि भीड़ भड़क गई कि ये लोग मर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, बर हॉस्पिटलाइज्ड। 35 दिन की जो हंगर स्ट्राइक थी वो अभी शुरू हुई थी, अब वो हॉस्पिटलाइज हो गए। उनमें से 2 लोग, वांगचुक अभी वहीं जमे हुए थे। ये देखिए दोस्तों, बीजेपी ऑफिस अटैक्ड एमिड लद्दाख प्रोटेस्ट, धू-धू करके सीआरपीएफ की गाड़ी जल रही है। आपको लग रहा होगा देखने में कि ये क्या हो रहा है यार, मजा आ रहा है इसको देखने में तो, लेकिन अगर देश के परिप्रेक्ष्य से समझोगे तो बहुत दिक्कत है। देखो लद्दाख के बारे में आपको बता देता हूं, ये लद्दाख है दोस्त, ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहां भारत की सेनाएं तैनात हैं, ध्यान रखना। ये अक्साई चिन्ह है जो 1962 में ले लिया गया चीन के द्वारा, हिंदी चीनी भाई भाई करके पीठ पर छुरा भोंक के। आपको एक विशेष खबर दे देता हूं, 1834 के आसपास की बात है, ध्यान रखना दोस्तों। गुलाब सिंह, राजा गुलाब सिंह के जो सेनापति थे जोरावर सिंह, वे आए और डोगरा शासन के अंदर लद्दाख को तिब्बत के फले फूले एरिया में से भारत में मिला दिया गया। तिब्बती संस्कृति है, यहां पे बौद्ध संस्कृति है, लेकिन इसको भारत का हिस्सा बना दिया किसने? जोरावर सिंह ने, डोगरा शासन के अंदर। अब तब से क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को ये डिसइंटीग्रेट करके इसको क्या किया, इसको एक यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी, और इसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को। ये दोनों 2 पार्ट कर दिए गए और इनको गवर्न कौन कर रहा था? लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अब इश्यू क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना यहां पर, कि यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी विधानसभा है। यहां पर तो उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है, मजा कर रहा है। इनके पास कोई अधिकार नहीं है, इनको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्न कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये अपने आप को 6th शेड्यूल में शामिल करवाना चाहते हैं। मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं 6th शेड्यूल का, ध्यान रखना माय डियर। ऐसी मैत्री, मित्रता रखो तो ऐसी रखो, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और मेघालय। मेघालय, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट हैं जिनके पास 6th शेड्यूल है। 6th शेड्यूल क्या करता है, वहां पर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देता है आपको। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होती है, यह आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 क्लॉज 1, ध्यान रखना। इन दोनों के अंदर आपको समझना होगा कि ऑटोनॉमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं, वो वहां की लोकल गवर्नमेंट को क्या देती हैं, थोड़ा सा पावर देती हैं, यानी लिमिटेड पावर देती हैं। और इन लिमिटेड पावर के अंदर वो क्या करते हैं, जैसे अभी मान लो घास चराने के मैदान हो अगर लद्दाख के अंदर, वहां के लोकल चरवाए जा रहे हैं, लेकिन वहां हम अडानी अंबानी किसी प्राइवेट प्लेयर को जमीन दे देते हैं कि आप यहां पर सोलर पावर प्लांट लगाओ बिजली बनाने के लिए, तो दोस्तों उस इलाके में वो बैन कर देगा उनको। तो लद्दाख ये चाह रहा है कि हमारे पास इतनी पावर होनी चाहिए कि हम ये डिसाइड कर सकें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर कि हमको वो जमीन देनी है या नहीं देनी है, इतनी पावर हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारा एरिया है, क्योंकि ये जो बनाया गया था 6th शेड्यूल के अंदर, 6th शेड्यूल में ये ट्राइबल एरियाज के लिए बनाया गया था, जो जनजाति है, पुराने वन्य जीव जो जिनको कहते हैं, जो वनों में रहती हैं। अब वो
वन वाली जो जनजातियां जिनको शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं उनके लिए ये दी गई थी सुविधा। तो ये 4 राज्यों को दी गई है, आसाम को, मिजोरम को, मेघालय को, त्रिपुरा को। यहां पर इनके पास है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों घाट वो है पहाड़ियां, उनमें अलग अलग एडीसी बनी हुई है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। उनके पास अधिकार है कि वे चाहते हैं तो इसको देना तो दे देंगे, नहीं चाहते तो मना कर देंगे, नहीं मिलेगा। वैसा ही लद्दाख चाहता है कि हमारे पास अपनी कुछ पावर होनी चाहिए कि हम अपनी जमीन को किसी को दें या नहीं दें, अगर दें तो वो हमारे लिए काम करेगी या नहीं करेगी। सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार का क्या जाता है? बहुत से लोगों का यह प्रश्न रहता है मेरे दोस्त, आपको समझाना चाहता हूं कि सरकार ये बातें मानती क्यों नहीं है? क्या बेवकूफ हो गई है सरकार? दोस्तों, सरकार कभी बेवकूफ नहीं होती है, बस हमारा नजरिया अलग होता है। सरकार इस बात को इसलिए नहीं मान रही है, मध्य प्रदेश में भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, छत्तीसगढ़ में भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अरुणाचल में भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, नागालैंड में भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ध्यान रखना दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश में भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं। शेड्यूल ट्राइब्स और भी जगह पर, राजस्थान में भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं। फिर अगर यहां पर सरकार उनके कहने पर तुरंत 6 शेड्यूल शामिल करवा देती है, तो कौन सा आदमी है जो इसके लिए मांग नहीं करेगा पूरे भारत में? और इसी के ऊपर दंगे हो जाएंगे, सरकार यह बात जानती है। इसलिए दोस्तों, सरकार चाहती है कोई फीजिबल सॉल्यूशन आना चाहिए, उस जगह का मूल्यांकन करके, बातचीत करके सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 6 शेड्यूल मांगा और धड़ाक से दे दिया तो बाकी की जितनी शेड्यूल ट्राइब्स हैं सब 6 शेड्यूल मांगने आ गई। कोई अपना राज्य मांगेगा, कोई देश मांगेगा, खालिस्तान अपना देश मांग रहा है अलग से। ऐसे तो फिर सरकार चलेगी नहीं, और इसी इंसर्जेंसी को करवाता है बाहर का व्यक्ति, जो फायदा उठाता है हमारे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स का कि इनमें आपस में विवाद है, इस पर रोटी सेको। इतना समझना चाहिए, देशवासियों को समझना चाहिए। सरकारों तो हम ही बनाते हैं कि कौन देश के हित में काम कर रहा है और कौन गद्दारी। ये दोस्तों 6 शेड्यूल के लिए मीटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये दंगा हो गया। आप ध्यान रखना। आप, मुझे लगता है लद्दाख के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। आप एक बात देख लीजिए, ये है वो फुंगसुक बेंगडू जिसको मैं कह रहा था 3 इडियट मूवी इससे लेकर बनाई गई है। ये क्या कह रहा है? 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, कि हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है, इसीलिए वी वांट डेमोक्रेसी इन लद्दाख, यानी हमको भी वहां लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए। अगर ये नहीं मिलती है तो 2 विधानसभा सीटें बने दोस्तों, एक लेह में, एक कारगिल में, 2 सीटें हमको सेपरेट चाहिए विधानसभा। अब आप देखना यहां पर सोनम वांगचुक इन्वॉल्वमेंट क्या है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, हु हैज बीन अ प्रोमिनेंट फिगर इन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ द 15 हंगर स्ट्राइक एमिडिस्ट द वायलेंस। 15वें दिन ही क्या हो गया? वायलेंस हो गया स्ट्राइक के बीच में। ही एक्सप्रेस सैडनेस ओवर द टर्न ऑफ इवेंट अपील्स टू द पीस व्हाइल एक्यूजिंग द गवर्नमेंट ऑफ नॉट लिसनिंग द पीसफुल प्रोटेस्ट। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट को एक्यूज कर रहा है कि उन्होंने हमारा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट सुना नहीं, इस वजह से लोग भड़क गए और ये जेन ज़ी रिवॉल्यूशन हो गया। ये जेन ज़ी रिवॉल्यूशन नहीं है, ये थप्पड़ वाला रिवॉल्यूशन है। यहां पर योगी होता तो अभी दिखा देते कि क्या होता है जेन ज़ी रिवॉल्यूशन। यहां दोस्तों ये मिली भगत के द्वारा किया गया जेन ज़ी रिवॉल्यूशन है, वरना जेन ज़ी रिवॉल्यूशन पूरे देश में हुआ करते हैं, एक एरिया में नहीं। यहां से धीरे धीरे इंस्टिगेट करना चाहते हैं पूरे देश के अंदर, और देश का डब्बा गोल करना चाहते हैं। बाहर की ताकतों से लड़ने को हमको इतना साहस चाहिए, तुम अंदर ही जीने नहीं दे रहे। दोस्तों, राजनीति ऐसी चीज है, अगर आप इसका उपयोग करो तो आप विश्व पर राज कर सकते हो, और दुरुपयोग करो तो आप अपने घर को भी नष्ट कर सकते हो। यह राजनीति की पावर है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। यहां देखिए, यहां पर क्या हो रहा है? 4 पॉइंट एजेंडा क्या है इनका? पहला तो है स्टेटहुड चाहिए, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए किसको? लद्दाख को, कि लद्दाख पूरा राज्य है और उसमें लेह और कारगिल को अलग अलग विधानसभा असेंबलीज बनाइए। इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में एसटी वाला जो ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उसमें इनको ऐड करवाइए, आर्टिकल 244 क्लॉज 2, 275 क्लॉज 1। और तीसरा कह रहे हैं सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, यानी जॉब यहां के लोगों को मिलनी चाहिए। एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाइए लद्दाख के लिए अलग से। लद्दाख में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 2.5 लाख के करीब लोग हैं, और वहां पर जो मुस्लिम है वो सिया मुस्लिम है। नीचे जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम है वो सुन्नी है। लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को इसीलिए सेपरेट किया गया था कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। चौथा जो है वो 2 लोकसभा सीट्स फॉर लद्दाख, 1 ईच फॉर लेह एंड कारगिल। 2 लोकसभा सीट चाहिए, एक लेह में एक लद्दाख में, 2 लोकसभा। यानी कह रहे हैं हमको लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्न कर रहा है राष्ट्रपति के कहने पर, इट्स ओके, लेकिन हमको 2 सांसद की सीट चाहिए। कहां? एक लेह में, एक कारगिल में। यह 4 पॉइंट 5 पॉइंट का एजेंडा है लद्दाख वालों का। देखो आपको एक गजब की न्यूज बता देता हूं। ब्लेम गेम क्या चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो कह रही है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है ब्लेम्ड एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने आग लगाई है। इनके स्टेटमेंट से ये जो लोग हैं जिनको जेन ज़ी कहा जा रहा है ये भड़क गए हैं और भारत को दूसरा नेपाल बनाने के चक्कर में है। शर्म आनी चाहिए माय डियर, अगर हम यूथ हैं तो देश के खिलाफ ऐसी साजिश नहीं रचनी चाहिए। यहां पर वो कह रहे हैं, और गवर्नमेंट क्या कह रही है? पुलिस हैड टू फायर इन द सेल्फ डिफेंस। पुलिस ने फायर तब किया जब उन्होंने आर्मी पर्सनल के ऊपर, सीआरपीएफ पर्सनल के ऊपर अटैक किया और उसने अपने सेल्फ डिफेंस में फायर किया। ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन तीसरा आदमी कोई और है इसके बीच में
जो जेंजी रिवॉल्यूशन के नाम पर दंगा भड़का रहा है। Some international reports have picked up on the term Gen Z revolution used by the activist Sonam Wangchuk describe of the youth-led nature of the protest, drawing parallel with recent youth movements। जैसे नेपाल में हुआ वैसा ही भारत में हो रहा है, यूथ भड़क गया है क्योंकि उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे, ऐसा कहता है सोनम वांगचुक। अरे वांगचुक साहब, आप तो मोहरा हैं। आप क्या हैं? आप मोहरा हैं। यहां देख लीजिए, एक बार बहुत ध्यान से देखना। ये एक व्यक्ति है मेरे दोस्त, और ये व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है सोंग क्या नाम है? स्टांजिन सेपांग। सोंग स्टांजिन सेपांग लद्दाख का है ना। अब सीन इंस्टिगेट मॉब्स, ये भड़काते हुए देखा गया लोगों को, और इसी को माना जा रहा है कि यही प्रोटेस्ट का जिम्मेदार है। तो क्या आम आदमी प्रोटेस्ट का जिम्मेदार हो सकता है क्या? ये आम आदमी नहीं है, ही इज द डैम काउंसलर ऑफ कांग्रेस। ध्यान रखना दोस्तों, वायलेंस अगेंस्ट द बीजेपी ऑफिस एंड हिल काउंसिल, ये कौन है? काउंसलर है किसका? कांग्रेस पार्टी का। सर आप कैसे कह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी का है? ये माय डियर, ये काउंसलर है कांग्रेस पार्टी का लद्दाख में। सोनम वांगचुक कह रहा है लद्दाख में इतने कांग्रेसी नहीं है कि दंगा भड़का दें, वो युवा हैं वहां के जिनको अधिकार नहीं मिला तो उन्होंने दंगे भड़का दिए। लेकिन असल रीजन कुछ और होता है मेरे दोस्त। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी अभी रोड पे आए थे कुछ दिन पहले, और वे कह रहे थे कि भारत में भी जेनजी पूरे मूड में है तख्ता पलट करने के लिए। ये क्या है? ये इशारा है उन भटके हुए अनडायरेक्शनल यूथ को किसी मॉब में बदल देने का कि जो भारत के अंदर विस्फोट कर सकें। आपका क्या मानना है इस पर कि ये जो हिंसा हो रही है ये भारत में आगे बढ़ेगी, या इसको कर्ब करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए समझदार मशीनरी के द्वारा? अदरवाइज ये बहुत दिक्कत पैदा करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, सो दिस वाज द आर्टिकल आई हैव डिस्कस्ड विद यू, एंड यू कैन ज्वाइन महेशन आईएएस अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो। बट मैं आपको अगले आर्टिकल में मिलूंगा एक और जबरदस्त आर्टिकल के साथ, और वो आर्टिकल मैंने आपको कल बताया था दोस्तों मैं कौन से आर्टिकल के साथ मिलने वाला हूं। वो राजनाथ सिंह जी का आर्टिकल है, देखना मत भूलिएगा। और पहली बार अगर महेशन आईएएस पर आए हैं तो प्लीज इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल फॉर जेन्युइन एंड ऑथेंटिक एनालिसिस ऑफ द आर्टिकल्स। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।